हेलो स्टूडेंट, आज हम जो लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का वो करने जा रहे हैं। +2 आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट और चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको कर रहे हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करना था, रीऑर्गेनाइज करना था, तो क्योंकि नेशन को एक बिल्डअप करना था इसलिए उनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना पड़ा। क्योंकि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इनको बना रखा था, तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे, तो इस तरह से ये ज़रूरत पड़ गई कि इनको ये रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो उसके पीछे कुछ कारण थे, कॉजेज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए उसके पीछे कुछ कारण थे। तो सबसे पहला है नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। अभी वो नेशन जो बिल्डअप करना था वो प्रोसेस चल रहा था, तो उसका अभी एंड नहीं हुआ था। ना तो वो पार्टीशन के, ना ही इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट से उसका अभी एंड नहीं हुआ था, ये चल रहा था। तो इसको सही रूप में आगे लेके जाने के लिए, एक पूरे देश को डेवलप करने के लिए, उनको बिल्डअप करने के लिए ये रीऑर्गेनाइज करना पड़ा स्टेट्स को। तो ये एक वजह थी, एक कारण बन गया कि इंडिया को अगर डेवलप करना है तो पूरे इंडिया को जो उसके स्टेट्स हैं उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए ताकि एक सही तरीके से इसकी डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट था उसका कॉजेज, वो था ड्रा द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स। एक बाउंड्री भी निश्चित करनी थी, क्योंकि रीऑर्गेनाइज स्टेट करना है तो बाउंड्री भी डिसाइड करनी पड़ेगी, ड्रा करनी पड़ेगी भी जे कितने स्टेट बनाने हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे चलाना है, उसके अकॉर्डिंग कैसे उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, और पूरे देश में एक पीसफुल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है और उसकी डेवलपमेंट भी देखनी है, इकोनॉमिक को सिस्टम को भी देखना है, कल्चरल हो जाए, सोशल, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें उनके सामने थी। तो वो एक कारण बन गया कि ये बाउंड्री ड्रा करनी थी। नेक्स्ट था सिचुएशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के समय जो सिचुएशन थी इंडिया की, वो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। जैसे 2 पार्ट में बटा हुआ था, एक ब्रिटिश इंडिया था, एक प्रिंसली स्टेट थे, लेकिन उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपनी फैसिलिटी को देखते हुए इनको रीऑर्गेनाइज किया हुआ था स्टेट को। तो उन्होंने इनकी जो कई बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो अपने फैसिलिटी को देखने के लिए ही बनाया था। इसलिए इसको दोबारा अब रीऑर्गेनाइज करना ये जरूरी हो गया था, नेसेसरी हो गया था। इसलिए ये एक कारण बन गया कि इसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जाए स्टेट्स को। फिर नेक्स्ट था नो अटेंशन वाज पेड टू द कल्चरल लिंग्विस्टिक वाइल फिक्सिंग बाउंड्रीज। जब अंग्रेजों ने इसकी बाउंड्रीज को फिक्स किया, स्टेट बनाए थे अपनी फैसिलिटी के लिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव को या एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से चलाने के लिए एक स्टेट बनाए हुए थे उन्होंने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए अपनी फैसिलिटी को देखते हुए बनाए हुए थे। उन्होंने कम्युनिटी को ध्यान में नहीं रखा, उनके कल्चरल को ध्यान में नहीं रखा, उनकी लैंग्वेज को ध्यान में नहीं रखा, उनके जो कस्टम होते हैं उनको नहीं ध्यान में रखा। तो उनको बिना ध्यान किए हुए बाउंड्री फिक्स की हुई थी, जो कि लोगों में एक परेशानी हो रही थी, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले थे, तो अलग अलग कल्चर था। तो इस तरह से ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी बड़े लेवल पर। तो इसीलिए जो अंग्रेजों ने रीऑर्गेनाइज किया था उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन करना था, ताकि हम सही तरीके से एक इनको उचित स्थान दिया जा सके
जो कल्चरल है या लैंग्विस्टिक लेवल के ऊपर ये बाउंड्रीज डिसाइड की जा सके। फिर नेक्स्ट था लैक ऑफ कल्चरल एंड लैंग्विस्टिक यूनिटी, तो उसमें कमी भी थी। जैसे अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं हमारे इंडिया में, तो अलग अलग कोई एक ही रीजन नहीं था जिसमें एक लैंग्वेज बोलने वालों को अलग से स्टेट बनाया गया हो, या एक ही कल्चर के लोग एक स्टेट में हो। इस तरह से काफी सारी दिक्कतें आ रही थी, तो इसलिए इसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ रहा था। नेक्स्ट था दिस डिवीजन वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल, तो उनके जो डिवीजन की हुई थी अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर ने, तो वो सेंटिमेंट उनके नहीं थे उसके साथ। उन्होंने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कि लोग किस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। हर एक पर्सन अपनी कम्युनिटी से, अपने रिलीजन वालों से, अपनी लैंग्वेज बोलने वालों से, अपने कल्चरल वालों से ही रहना चाहता था। लेकिन उन्होंने अपनी फैसिलिटी को देखते हुए इनको अलग अलग करके अपने तरीके से ही एक स्टेट रीऑर्गेनाइज कर दिए थे। तो इस वजह से उनके सेंटिमेंट को ठेस पहुंच रही थी। तो ये भी एक कारण था कि उनके सेंटिमेंट को देखना था और दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने थे स्टेट। नेक्स्ट था नागपुर सेशन कमिटमेंट। एक नागपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ था 1920 में, तो उस सेशन में एक कमिटमेंट भी की गई थी कि लोगों को जो अगर जब आज़ादी प्राप्त हो जाएगी तो स्टेट को लैंग्वेज के तौर पर रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये भी था। अब वो कमिटमेंट को पूरा करने का समय आ गया था कि उसको अब कार्य रूप दिया जाए। तो इसीलिए ये जरूरी हो गया था कि नाउ इट वाज नेसेसरी टू फुलफिल द कमिटमेंट, कि जो कमिटमेंट की हुई थी वो उसको फुलफिल किया जाए। तो फुलफिल वो इसी तरीके से की जा सकती थी कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज करके ही उसको फुलफिल किया जा सकता था। अब हमने कारण पढ़े हैं कई, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से चलाने के लिए, कुछ सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखने के लिए, या फिर कल्चर को, लैंग्वेज को, या फिर कुछ और बातें थी जिसके कारण ये एक स्टेट रीऑर्गेनाइज करने थे। अब हम बात कर रहे हैं कि उस समय जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, द कैटेगरीज ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन एट द टाइम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था तो उस समय स्टेट को 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ था, ए, बी, सी एंड डी। ये 4 कैटेगरीज थी। तो हम एक एक कैटेगरीज के ऊपर बात करते हैं। नंबर 1, ए टाइप कैटेगरीज। इसमें कौन से स्टेट आते थे? जो डायरेक्टली अंडर थे, विच स्टेट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये इस कैटेगरी में जो ए कैटेगरी है वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके अंडर जो स्टेट आते थे वो इस कैटेगरी में रखे गए थे। ए कैटेगरी उनकी थी। उसमें कौन कौन से स्टेट थे? जैसे पंजाब है, बॉम्बे है, मद्रास है, बिहार था, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड असम। ये एक कैटेगरी बना दी थी, ए कैटेगरी। इसमें जो गवर्नर था द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया गया था, क्योंकि उस समय अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, तो उसको एक हेड के तौर पर बना दिया गया था। असली कार्य जो करने वाला एग्जीक्यूटिव एस्टेब्लिश कर दिया था। नेक्स्ट था बी टाइप स्टेट्स। जो बी टाइप स्टेट्स थे उसमें विच वर मेड बाय ज्वाइनिंग प्रिंसली स्टेट। जो प्रिंसली स्टेट उन्हें ज्वाइन किया था उसको मिलाकर एक बी टाइप के एक स्टेट्स एस्टेब्लिश कर दिए थे जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? पेप्सू था, मैसूर था, राजस्थान, हैदराबाद और जम्मू
एंड कश्मीर, इस तरह के कुछ स्टेट्स थे जिनको हम बी कैटेगरीज में उस समय रखा गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ। और इसके ऊपर जो द रूलर ऑफ द बिग स्टेट वाज मेड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दीज स्टेट। एक जो बिग स्टेट था इनमें से, उनका जो रूलर था उसको इसका एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया गया था, जो बी कैटेगरी के स्टेट्स थे। नेक्स्ट है जो सी कैटेगरी, सी टाइप स्टेट्स, सी कैटेगरी टाइप स्टेट थे जो, उसमें कौन कौन से हैं? विच स्टेट डिड नॉट एंजॉय द स्टेटस ऑफ फुल स्टेट। ये वो वाले स्टेट हैं जो फुल स्टेट नहीं है, अर्धराज वाले स्टेट हैं। तो इसमें जो सेंटर का कंट्रोल होता है इसके ऊपर, अभी भी बहुत सारे, जैसे हम यूटी बोल देते हैं, यूनियन टेरिटरीज, या फिर जैसे दिल्ली है, वो फुल स्टेट का उसके पास स्टेटस नहीं है, अर्ध स्टेट वाला ही एक बनाया हुआ है उसको। तो उस तरह के कुछ स्टेट थे, उसमें हम बात करते हैं कौन कौन से थे उस समय। जो अजमेर था, बिलासपुर, भोपाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, इस तरह के कुछ स्टेट थे जो एक स्टेट, फुल स्टेट का उनके पास स्टेटस नहीं था। और टेरिटरी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते थे, जहां पर एक स्टेट की एक लेजिस्लेचर एंड रिस्पॉन्सिबल एक कैबिनेट बनाई होती थी जो कि इसका कार्यरूप चलाती थी। नेक्स्ट है डी टाइप स्टेट्स, डी कैटेगरी की बात कर रहे हैं अब। ओनली द अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो, वो इसमें वर इंक्लूडेड अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल था। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, या फिर उसके पीछे कारण क्या थे हमने पढ़े हैं। क्योंकि नेशन को बिल्डअप करना था, बाउंड्री को ड्रा करना था, और सिचुएशन थी जो ब्रिटिशर राज था जब, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने तरीके से बनाया हुआ था, उसको दोबारा से रीमॉडल करना था। तो एक लैंग्वेज का, कल्चर का और बाकी चीज़ों का ध्यान रखकर बाउंड्री तय करनी थी। कुछ लोगों की सेंटीमेंट्स थे उसको भी ठीक करना था। एक नागपुर सेशन में जो एक कमिटमेंट हुई थी उसको भी फुलफिल करना था। इस तरह के कुछ कारण थे जिसके कारण ये स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया। फिर साथ में उस समय कैटेगरीज भी बना दी गई, 4 कैटेगरीज, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। तो इस तरह से ये कैटेगरी, आज इस क्वेश्चन की ये फर्स्ट वीडियो है, तो इसका जो सेकंड वीडियो का पार्ट होगा वो बाद में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज इतना ही था और थैंक यू।